हे गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एलसीएम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में पूछा गया, जो क्वेश्चन था उससे पिक किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लाया है। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 21 और शेषफल 15 बचता है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, तो आपको पता होगा, आपने 8 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, बिल्कुल पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके और आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो किसी संख्या में 11 से भाग देने पे तो भाजक कितना हो गया, यहाँ पे 17 हो गया, और भागफल कितना हो जा रहा है, बच जा रहा है, भागफल 21 आ जा रहा है, और शेष कितना बच रहा है, 15। तो सभी को इस वाला फॉर्मूला में पुट कर देना है। ठीक है, आपने ये वाला फॉर्मूला जो है आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से भाजक 17 आ गया, भागफल 21 और शेष 15। तो 17 गुने 21 करेंगे तो 357, और प्लस 15 को जोड़ लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 372। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो 372 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, किसी संख्या में 5 4 और 3 से क्रमागत भाग देने पे शेष क्रमशः 2 3 और 1 बचता है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, तो इसके लिए देखिए मैंने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लाया है। ठीक है, वो ट्रिक क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको लिख लेना है भाजक। तो भाजक कितना कितना है, तो 5 से भागा दे रहा है, फिर 4 से दे रहा है, फिर 3 से दे रहा है, और शेष कितना बच रहा है, तो शेष बच रहा है 2 3 और 1 बच रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक भाजक लिख लेना है और फिर शेषफल लिख लेना है जो बच रहा है। अब इसमें क्या करना है कि इस तरह से आपको जेड वाला आकार में लाइन पार लेना है। ठीक है, ये ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, तो जब ऊपर से आप नीचे आएंगे तो जोड़ना है, और ऐसे जाएंगे क्रॉस में तो आपको गुना करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, फिर आएंगे तो जोड़ेंगे, फिर गुना, फिर जोड़ेंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 3 और 1 4, 4 गुने 4 16, 16 और 3 19, 19 गुने 5 95, 95 और 2 97। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 97। ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, 3 + 1, ठीक है, गुने 4, फिर +3, फिर गुने 5, फिर +2। और आपको इधर से बोर्ड मास रूल यहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, डायरेक्ट करते जाना है यहाँ पे इस वाला फॉर्म में। ठीक है ना, इधर से जोड़ते जाना है, गुना करते जाना है, तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो आप ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे जब आंसर आ जाएगा 97, यहाँ पे जो आया वो सबसे न्यूनतम वैल्यू होता है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं है तो आप क्या होगा, इसका मल्टीपल हो सकता है, तो आपको ये भी चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में 97 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक संख्या को क्रमशः 2 3 और 7 से विभाजित करने पे 1 1 और 6 शेष बचता है, तो संख्या को 42 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो पहले तो यहाँ पे आपको संख्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब तो उसमें 42 से भाग देने पर पता चलेगा कि क्या बचेगा शेष। तो पहले आप संख्या निकालें, तो संख्या निकालने के लिए फिर उसी तरह क्या करेंगे, भाजक लिखेंगे और शेषफल लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो भाजक कितना दिया हुआ है, 2 3 और 7 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, और शेष कितना बचता है, तो 1 1 और 6 बचता है। तो 2 3 7 लिख दिए भाजक के सामने, और शेष के सामने 1 1 6 लिख दिए। अब उसी तरह ऊपर से नीचे आने पर गुना करना है, जोड़ना है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर जोड़ना है, फिर गुना, फिर जोड़ना है, फिर गुना, फिर जोड़ना है। तो देखिए 7 6 13, 13 तिया 39, 39 है 40, 40 दूना के 80, 80 है 81। सॉरी, कॉल आ गया था, तो फिर से देख लेते हैं इसको। तो क्या करना है, यहाँ पे 7 6 13, ऊपर से नीचे आने पे जोड़ना है, फिर गुना करना है। तो 7 6 13, 13 तिया 39, 39 है 40, 40 दूना के 80, 80 है 81। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका संख्या आ जाएगा 81। ठीक है, 7 6 13, 13 तिया 39, 39 से 41,
40 दूना के 80, 80 और 1 81। तो इधर से इधर जाना है और क्या करना है, जो भी करना है एक लाइन में करते जाना है, ठीक है। गुना और जोड़ और गुना, ठीक है। बोडमास के यहाँ पे रूल मतलब नहीं लगाना है कि 7 6 13 या 39 और फिर 3 2 एकम 2 फिर 1, तो इस तरह कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा, ठीक है। आपको इस तरह करना है, ठीक है। या फिर आपको ये भी माइंड में रखना है कि ऊपर से नीचे आने पे जोड़ेंगे, फिर क्रॉस में गुना, फिर जोड़ेंगे, फिर क्रॉस में गुना, फिर जोड़ देंगे, ठीक है। आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे संख्या आ गया, तो पूछा है कि 42 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा। तो संख्या में अगर 42 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बच जाएगा, यहाँ से 39 बच जाएगा। तो 39 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, किसी संख्या में 54 से भाग देने पर 31 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 18 से भाग देने पे क्या शेषफल बचेगा, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को अक्सर देखे होंगे और बहुत पूछा जाता है, पूरा भर भर के पूछा जाता है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपको क्या दिमाग लगाना है कि संख्या क्या निकलेगा, ठीक है। तो संख्या आपको मैंने क्या बताया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, भाज्य, ये हो गया भाज्य, भाजक, ये हो गया भागफल, ठीक है। और ये क्या हो गया, शेष हो गया। तो संख्या कैसे निकलेगा, संख्या निकलेगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। तो भागफल मान लीजिए हम x मान लिए यहाँ पे, ठीक है। तो भाजक 54 था और भागफल को x मान लिए, तो दोनों में गुना होता है, तो 54 गुने x प्लस हम यहाँ पे कितना जोड़ देंगे, शेषफल को जोड़ देंगे 31। तो क्या हो गया, संख्या हो गया। अब उसी संख्या को हमको 18 से भाग देना है, ठीक है। क्या पूछा है, उसी संख्या में 18 से भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा। तो संख्या तो इससे निकल गया, यहाँ पे इतना संख्या हो गया, ठीक है। अब इसी में हम 18 से भाग देंगे तो क्या बचेगा। तो देखिए आपने जो डिवाइड का रूल पढ़ा होगा, ठीक है। 18 से ये कट जा रहा है, ठीक है। 18 से तो ये कट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0, ठीक है। जब ये संख्या कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0। हमको शेष ही तो निकालना है, तो संख्या कट गया तो यहाँ पे 0। अब 18 से 31 में भाग दे देंगे, तो 18 से 31 में भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 13। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। या फिर इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है कि जो शेष बचता है उसी में जो जिससे बोला जाए उससे भाग दे दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे 31 शेष बच रहा था और 18 से भाग दे दीजिए, तो क्या बच जाएगा, 13। यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन संख्या पूछे तो इस तरह से निकाल करके आप बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आपको आया होगा। तो गाइज ये अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दीजिए हमें अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।